जिमिन, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है मेरे तुम्हारे घर पे रहने तो मुझे बता दो, मैं अपना कोई और रास्ता ढूंढ लूँगी। क्या बकवास कर रही हो तुम्हें मैंने कभी कुछ भी ऐसा कहा है? और तुम प्रेग्नेंट हालत में जाओगी कहाँ, ज़रा मुझे ये बताओ। मेरे अलावा तुम्हारा और कोई है? अगर दोबारा तुमने मुझसे इस बात पे झगड़ा किया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने बस तुमसे इतना कहा है कि डिलीवरी की जॉब बंद कर दो, क्योंकि तुम इस टाइम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम्हारी हालत और कंडीशन ख़राब हो जाएगी। बट तुम मेरी सुनती थोड़ी ना हो। जिमिन, मैं तुम्हारे घर पे रह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाऊँ। मुझे बोझ बनने का कोई भी शौक़ नहीं है। मेरी मॉम के जाने के बाद मेरा बीबी ही है जो मेरी लाइफ में है। इसके आ जाने के बाद मेरी शायद कुछ मुश्किलें ठीक हो जाएं। बट तुमने ऐसा किया ही क्यों? ये सोच के त्योंग अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। त्योंग की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट थे क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन के लिए पैसे मांगे थे। बट वो डॉक्टर से विनती करती है कि डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर दे, वो पैसे कहीं ना कहीं से ले ही आएगी। बट डॉक्टर से कहते हैं कि पहले अगर तुम पैसे जमा नहीं करोगे तो ऑपरेशन नहीं हो सकता है। त्योंग और डॉक्टर बात करके डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और त्योंग फ्लोर पर बैठ जाती है। तभी उसके पीछे से एक लेडी बोलती है कि मैं तुम्हें 5 मिलियन वॉन दे सकती हूँ अगर तुम मेरा काम करो तो। हाँ बताइए प्लीज़, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे पैसों के लिए कुछ ना कुछ जॉब तो करनी ही है, प्लीज़ मुझे बता दीजिए। ये मेरा सन है और तुम्हें मेरे सन से शादी करनी होगी। बट ये मुझे पूरी उम्मीद है अगर तुम इसके साथ 1 नाइट स्टैंड करोगी तो शायद मेरा बेटा ठीक हो जाए। जो सुनने के बाद त्योंग कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, 1 नाइट स्टैंड से कोई सही नहीं होता है और वेडिंग नाइट स्टैंड करने से कुछ नहीं होगा। ये ऐसी हालत में करेगा कैसे? वो मिस त्योंग को एक दवा देके वहाँ से चली जाती है और त्योंग अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा होता है बट उसे अपने मॉम की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो कुछ भी नहीं सोचती है। नेक्स्ट डे जब त्योंग वहाँ से जाती है और वो हॉस्पिटल पहुँचती है तो वो देखती है कि उसको पैसे मिल चुके हैं और वो अपने मॉम का इलाज करा रही होती है। बट उसकी मॉम उससे कहती है कि त्योंग मेरी हालत अब बचने लायक नहीं है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तो मेरी बच्चे तुम अपना ध्यान रखना और इस दुनिया से बच के रहना, प्लीज़ बाय। और ये कह के उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। त्योंग ये सब जिमिन को बताते हुए बहुत ज़्यादा रो रही होती है और जिमिन त्योंग को हक कर लेती है क्योंकि वो अब समझ पा रही होती है कि ये सब कुछ आखिर हुआ क्या है। पहले जिमिन को लगता था कि त्योंग के साथ किसी ने फोर्सफुली बदतमीज़ी की है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो चुका है। बट जिमिन को अब जब सच पता चल गया है तो उसे अपनी कही बातों पे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। त्योंग अपने आंसू हार्शली पोंछती है और वहाँ से अपने फ्लावर्स को लेकर डिलीवरी करने चली जाती है। और जिमिन चाहे उसे जितना समझा ले त्योंग अब सुनने वाली नहीं है। त्योंग को ये नहीं पता है कि उसका हस्बैंड अब कहाँ है, कैसा है, क्योंकि उसने उसके बारे में पता करने की कभी कोशिश ही नहीं की। त्योंग जब रेस्टोरेंट के सामने पहुँचती है तभी वहाँ पे एक गार्ड होता है जो कि उसे अंदर नहीं जाने देता होता है, जिससे त्योंग उससे कहती है कि मुझे ये फ्लावर बुके देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें ये नहीं पता यहाँ कितने बड़े बॉस CEO आने वाले हैं जियोन कंपनी के, तो तुम यहाँ नहीं जा सकती हो। त्योंग जब फर्स्ट डोर से नहीं जा पाती तो वो बैक डोर से जाने की कोशिश करती है बट वो जाते जाते जंगकुक से टकरा जाती है और जंगकुक उसे अपनी हैंड से ग्रैब कर लेता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट देख लेता है त्योंग को, इस वजह से वो उसे अच्छे से पकड़ लेता है कि वो गिरे ना। और त्योंग उसे सॉरी बोल के वहाँ से अपनी फ्लावर बुक के लेके चली जाती है और जंगकुक वहाँ से जाके बियर बार में बैठा होता है। तभी जंगकुक का छोटा भाई शुगा उससे कहता है कि ब्रो, मुझे लगता है कि ग्रैंड माँ ने आपकी 9th मंथ पहले जो वेडिंग कराई थी आपको अपनी वाइफ को ढूंढना चाहिए। ग्रैंड माँ उसे ढूंढ ढूंढ के परेशान है और आप ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? ग्रैंड माँ जब उसे खुद नहीं ढूंढ पा रही तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? ये बात भी सही है ब्रो, बट उसकी लाइफ का क्या होगा? उसकी लाइफ का क्या होगा? उसमें उसकी गलती है, उसको किसी ने नहीं कहा था कि ये करने के लिए। और मैं खुद वेट कर रहा हूँ, जैसे ही ग्रैंड माँ उसे ढूंढ के लाएगी मैं उसे डिवोर्स दे दूँगा और मैं अपनी लाइफ आगे शुरुआत से स्टार्ट करूँगा। मुझे नहीं पता वो गर्ल कैसी है कैसी नहीं है। ग्रैंड माँ उसे ले आई और जंगकुक बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और वहाँ से अपने रूम में चले जाता है ड्रंक की हालत में। तभी त्योंग वहाँ से रूम ढूंढते हुए आती है और वो देखती है कि रूम प्लेट नीचे ही गिरा होता है, इसलिए वो गलती से उसे सीधा कर देती है बट वो नंबर गलत हो जाता है और त्योंग को लगता है कि ये रूम नंबर तो वही है, इसलिए वो उसके अंदर घुस जाती है। और जंगकुक जैसे सोफे पे बैठा होता है वो त्योंग को वहाँ देखता है और वो शॉक होता है कि त्योंग ये सब काम भी करने लगी है। और जंगकुक अपनी ड्रंक हालत में कहता है, प्रेग्नेंट लड़की तुम ऐसे कैसे कर सकती हो और तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है? त्योंग जंगकुक को धक्का दे देती है और वो खड़े होकर कहती है कि मैं इन सब में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ और मैं कितने लोगों को सर्व भी कर चुकी हूँ, तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? जो सुनने के बाद जंगकुक का फेस पूरा सुन्न हो जाता है और वो त्योंग की ओर देखता है और वो उससे कहता है कि तुम ये ऐसे कैसे कर सकती हो? जो सुनने के बाद त्योंग कहती है कि मैंने अभी तक जितने लोगों को भी सर्व किया है सब ने मुझे 5 स्टार रेटिंग से दिया और तुम मुझसे कह रहे हो कि ये काम मैं कर नहीं पाऊंगी। जो सुनने के बाद जंगकुक फिर से सुन्न हो जाता है और जंगकुक त्योंग से कहता है कि मतलब तुमने बहुत ज़्यादा लोगों को सर्व किया। जो सुनने के बाद त्योंग अपना सिर हाँ में लाते हुए कहती है कि हाँ मैंने बहुत लोगों को सर्व किया, जो लोग मुझे पैसे देते हैं तो उनका काम करने में मुझे क्या ही प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ त्योंग अपने जॉब के बारे में बता रही होती है बट जंगकुक को कुछ और ही समझ आ रहा होता है, इसलिए त्योंग कन्फ्यूज